प्रभु का मंगलाचरण करो, प्रार्थना करो, जितने हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया है, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया है, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो समझो गोविंद की कृपा है। भगवान ने चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हुए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन करके कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हो? अब तो कर्दम जी बड़ी शर्म आने लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या की है। पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी की बात करते थे तो बच्चे उठकर अंदर चले जाते थे। बच्चों को शर्म लगती थी। अभी तो बच्चे एंटी लेकर जाते हैं। आजकल के बच्चे जब देखने जाते हैं तो इंची टेप लेके जाते हैं। बड़ी हमसे बड़ी तो नहीं है। पहले इतनी शर्म लगती थी, जब शादी की बात होती थी ना तो बच्चे अंदर चले जाते थे। आजकल के बच्चे इंची टेप लेके जाएंगे, 2 इंच लंबी न कर जाए, बराबरी की होना चाहिए, कान के लगना चाहिए। आज कोई शर्म मरम नहीं है। प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा मन ही मन में इनके अंदर के जो भाव हैं भगवान ने समझ लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्री हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति पुत्रियों का नाम है। प्रिय उत्तानपाद पुत्रों का नाम है। उनकी बीच की जो पुत्री देवहूति है उसका विवाह होगा। मना नहीं कर देना। कर्दम जी ने प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया। मैंने शादी के लिए तपस्या नहीं की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं रही, अब विवाह की कोई कामना नहीं रही, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उसमें मन रम जाता है। 2-4 माला आपकी जप रहा हूँ वो छूट जाएंगी। भगवान ने कहा अब मेरी बात तुम्हें रखनी होगी। कर्दम बोले कि विवाह करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? बोले कि कर्दम बोले मेरी शर्त ये है कि मेरे घर पुत्र बनकर आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने शंभु मनु को आदेश दिया और शंभु मनु अपने बीच की पुत्री को लेकर आए। ऋषि कर्दम जी के साथ में विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन है। शंभु मनु की पुत्री जो फूलों में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी कैसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास रहने को मकान नहीं है। और जब विवाह होने लगा तो कर्दम जी के पास आ गई। बोले राजन आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार अपनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी शर्त है। मनु बोले शर्त क्या है? ऋषि बोले एक पुत्री होते ही, अपनी पुत्र होते ही हम गृहस्थ को त्याग देंगे। तो बंधुओं, देवहूति ने कहा कि ठीक है। अब यहाँ पर जैसी कुटिया में गए, देखो कर्दम ऋषि की कुटिया में सांप, बिच्छू, सर्प सब कुछ हैं और समाधि में बैठे 40 वर्ष समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। उनकी जो पत्नी थी वो सेवा कर रही है, नहा रही है, भोग लगाती, फिर पाती है। 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली उसके बाद में बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। एक संकल्प संत ने लिया, कामुक विमान पर गए हैं, उनकी पत्नी को बड़ी सुंदर नारी बना दिया है। पर 9 कन्याएं हुई कर्दम ऋषि के। कितनी कन्याएं हुई भैया हो? 9 कन्याएं हुई। भगवान कपिल के बाद ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ में भगवान कपिल के दर एक पुत्र हुआ है। पुत्र का नाम क्या है? कपिल।
और भगवान सब आए हैं। मरीचि का विवाह कला के साथ में हुआ है। अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ में हुआ है। अनसुईया अंगिरा के साथ में हुआ। श्रद्धा पुलस्त्य ऋषि से हुआ है। भृगु पुलस्त्य से हुआ है। केतु क्रिया से हुआ है। भृगु ख्याति के साथ में हुआ है। वशिष्ठ का अनुरधि के साथ में हुआ है। और अथर्वा का शांति के साथ में हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, कर्दम जी की 9 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान हुए हैं। कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए हैं। आज जो देवहूति थी स्तुति कर रही है। तम तागताहम शरणं शरण्यां स्वाभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष्या नमामि सर्व विदां वरिष्ठम्। कन्याओं का विवाह हो गया है। कर्दम जी तपस्या करने चले गए हैं। तब एक दिन माता देवहूति कपिल के पास आई हैं और माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा। श्री कपिल भगवान के उपदेश कपिल भगवान से पूछा। आज कपिल भगवान कहते हैं मैं इंद्रियों के विषय की वासना से खिन्न हूँ। मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं मिली। कपिल मां पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ाव होगा। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। उनसे जुड़ना, सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा आपको। भगवान के सच्चे संतों का लक्षण गिना रहा हूँ। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके सुंदर सुंदर लक्षण को सुनो। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां आजात सत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके कुछ कारण है, संतों के कारण होते हैं। ध्यान दो। तितिक्षवा सबसे पहले सहनशील होते हैं। कारुण का दयालु होते हैं। सर्वदेही नाम सुहदा सारे देह धारियों के आकार मित्र होते हैं। आजात शत्रवा आजात शत्रु किसी के भी वो शत्रु नहीं होते हैं। सबको प्रेम करते हैं। शांता उनका